हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8th के जो इंग्लिश का नवंबर में जो पेपर आना है उसके पैटर्न के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ किस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन आने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप सभी को पता है, इस बार जो हमारे बोर्ड की एग्ज़ाम होनी है, चाहे वो 5th क्लास है, 8th है, 10th है, +2 है, उनके जो पेपर 2 टर्म्स में होने हैं। फर्स्ट आपके नवंबर या फिर दिसंबर में होंगे, सेकंड टर्म है जो आपका फ़ेब या मार्च में होंगे। बोर्ड की तरफ से अभी इसके रिगार्डिंग कोई डेट शीट नहीं आई है, जस्ट उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ये जो पेपर है 2 टर्म में होने हैं और जो 2 टर्म में पेपर होने हैं, जो हमारा फर्स्ट टर्म में जो पेपर है अभी तक हमें उसके बारे में ही पता है कि उसमें सिर्फ MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे और आपका 50% सिलेबस आपका नवंबर में आएगा और या दिसंबर, और जो 50% सिलेबस रह गया है वो आपका फ़ेब या मार्च में दोनों मंथ में से किसी एक मंथ बोर्ड डिसाइड करेगा, तब आपके पेपर लिए जाएंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के इंग्लिश के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, क्लास 8 के इंग्लिश का फर्स्ट ऑफ ऑल है, आपको पता होना चाहिए जो पेपर है हमारे 40 मार्क्स का होगा। बट यहाँ पे ये है कि जो 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का नहीं होगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो आपको टोटल 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या है, कंपल्सरी है। अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपके मार्क्स गए। ठीक है, तो आपको 2 सेक्शन में पेपर आएगा। फर्स्ट सेक्शन आपका रीडिंग स्किल होगा, सेकंड सेक्शन आपका जो टेक्स्ट बुक से होगा। रीडिंग स्किल में आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन में 2 टाइप के आपको अनसीन पैसेज आएंगे। फर्स्ट आपको क्या आएगा, एक पोस्टर दिया होगा, पोस्टर्स को देख के आपको उसके रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का। इसी का बी पार्ट में क्या आपको डायलॉग कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें भी सेम ही पैटर्न है। आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच है, तो टोटल आपके ए सेक्शन है वो 8 मार्क्स को कैरी करेगा। और सेक्शन बी है जो कि आपके टेक्स्ट बुक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए आपके टोटल कितने चैप्टर आने हैं। आपको टोटल फर्स्ट 4 चैप्टर आने हैं, जिसमें वैल्यू ऑफ मनी, द एज्ड मदर, द संत रविदास, द ओल्ड सेग एंड ब्रदर, ये आपको 4 चैप्टर आने हैं। एंड इन्हीं 4 चैप्टर की जो बैक एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ आपको इस चैप्टर के बाद 2 पोएम्स हुई है, डैट इज़ अर्थ नीड यू और डू नॉट क्विट। इट मीन्स आपको टोटल 6 चैप्टर आएंगे, जिसमें से 4 चैप्टर हैं और 2 आपके क्या है, पोएम्स हैं। देखो, जो आपके फर्स्ट 4 चैप्टर है या फिर जो 4 चैप्टर है जिसका नेम है वैल्यू ऑफ मनी, द एज्ड मदर, द संत रविदास, द ओल्ड सेग एंड ब्रदर, उसमें से आपको टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। अब ये मल्टीपल चॉइस आपको कैसे हो सकते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसे आप मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है, या फिर जो बैक एक्सरसाइज है उसमें से आपको MCQ बनाए जाएंगे। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग बोर्ड ने नहीं बताया क्योंकि अभी तक इसका पेपर पैटर्न नहीं है, जो क्वेश्चन कैसे आएंगे, MCQ कैसे आएंगे, बोर्ड ने अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 4 चैप्टर में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो आपने प्रॉपर पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि विद इन अ चैप्टर, जो चैप्टर में से भी आपको MCQ पूछे जा सकते हैं। तो इस बार जो आपका पेपर है बहुत ज़्यादा टफ है, आपको प्रॉपर ही ट्रेंड होना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप 40 में से 40 मार्क्स ले सकते हो। नाउ 15 to 16 है, इसमें आपको वर्ड मीनिंग पूछे जाएंगे जो कि फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी होगी। ये आपको 2 पूछे जाएंगे और 1 मार्क्स ईच होगा। 17 to 18 है, वो आपकी बैक एक्सरसाइज होगी, जिसमें कोई भी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसने किसे का, होम सेड होम, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन कैरेक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स, इन तीनों में से आपको 2 MCQ पूछे जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद आपके पोएम है, पोएम जो है 2, जिसमें से फर्स्ट पोएम है अर्थ नीड यू डू नॉट क्विट। इन 2 पोएम से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 4 मार्क्स के पोएम से आपको क्वेश्चन आने हैं। 2 क्वेश्चन आपको जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो क्या होगा, आपको पोएम का स्टेंजा दिया होगा, या तो आपको उस स्टेंजा को कंप्लीट करना है, फॉर एग्जांपल फिलिंग द ब्लैंक जैसे आ सकता है, ठीक है, या फिर आपको उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 एमसीक्यू आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएम मीन्स जो पोएम पढ़ के आपको क्या अंडरस्टैंड हुआ, मीन्स उसकी एक्सप्लेनेशन क्या हुई है, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। और ये बात ज़रूर याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ आपको टिक लगाना है, कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन सी है जो हमारा वो वोकैबुलरी है। तो टोटल को कितने सेक्शन है, डी तक है आपके टोटल सेक्शन जो हमारा सी है वो हमारा वोकैबुलरी पोर्शन है, जिसमें से आपको 2 मार्क्स कैरी करता है सेक्शन सी। 23 to 24 में आपको या तो आपको 1 वर्ड फॉर मैनी पूछे जा सकते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको फॉर्मेशन ऑफ नाउन मीन्स इन 3 में से कोई भी 2 पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज़ सेक्शन डी, जो कि कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, 16 मार्क्स। इसमें से आपको ट्रांसलेशन, ग्रामर, कंपोजिशन रिगार्डिंग आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे। देखो सेक्शन डी में 25 to 26 अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पार्ट में आपको ट्रांसलेशन पूछी जाएगी। ट्रांसलेशन क्या है, इंग्लिश से आपको पंजाबी या फिर हिंदी में करनी होगी। इसके रिगार्डिंग आपको 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ट्रांसलेशन का क्या होगा, आपको ऊपर इंग्लिश में ट्रांसलेशन दी जाएगी, ठीक है, इंग्लिश में सेंटेंस दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपने उन 4 ऑप्शन में से जो ऊपर जो सेंटेंस है उसका क्या पर्टिकुलर आंसर होगा, आपने उसमें क्या लगाना है, टिक लगाना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग 2 एमसीक्यू है। नाउ 27 to 28 की बात करें तो उसमें पंजाबी टू या तो आपको पंजाबी या फिर हिंदी में दोनों में से एक में से लिखा होगा, उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इसके भी आपको 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। नाउ 29 to 35 में से 7 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और आपको कितने हैं, 6 ऑप्शंस हैं। इन 6 ऑप्शन में से आपको 7 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सो ये ग्रामर पोर्शंस में डू एज डायरेक्टेड 7 एमसीक्यू है, उस 7 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ग्रामर डू एज डायरेक्टेड, सेंटेंस एंड इट्स टाइप, पार्ट ऑफ स्पीच, डिटर्मिनर्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ये 7 है। इन 7 में से आपको 7 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और हमेशा याद रखो इसमें आपको एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का है, ठीक है। आपके 2 एमसीक्यू गलत हो गए तो आपके 2 मार्क्स गए। तो आपने पेपर बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 to 40 है, ये आपका कॉम्पोजिशन पार्ट है। इसके आपके 5 मार्क्स का ये पार्ट है। इसमें भी आपको एमसीक्यू टाइप ही पूछा जाएगा, नोटिस राइटिंग एंड पर्सनल लेटर एंड एप्लीकेशन, इसके रिगार्डिंग आपको एमसीक्यू बनाए जाएंगे। या फिर देखो नोटिस राइटिंग में क्या देंगे वो आपको ऐसा, मतलब कि अभी वो बोर्ड की तरफ से ये नहीं पता गया, इन्होंने सिर्फ एमसीक्यू लिखा है तो इट मीन्स आपको एमसीक्यू में ही आएगा। इन्होंने ये लिखा कि आपने नोटिस राइटिंग करनी है, या तो आपको एक नोटिस दे दिया जाएगा उसकी आपने हेडिंग बनानी है, या फिर नोटिस में जो आपके कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे आपने उस वर्ड्स को एमसीक्यू में से दे के आपने उसका आंसर देना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी कुछ पता नहीं है। इसमें बोर्ड ने सिंपल लिखा है, यहाँ पे आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें 2 पार्ट है, नोटिस राइटिंग एंड पर्सनल लेटर, या फिर पर्सनल लेटर आएगा या फिर एप्लीकेशन आएगा। ये था आपका क्लास 8 का जो फर्स्ट टर्म का जो नवंबर या फिर दिसंबर में जो पेपर आना है उसका सिलेबस। आई होप अब आपको सिलेबस पता चल गया होगा, पैटर्न पता चल गया होगा, ये पता चल गया होगा कौन से पार्ट में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। अब आपके पास टाइम बहुत ही कम रह गया है क्योंकि अब फेस्टिवल भी आ रहे हैं, जिसके कारण
स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है तो आप अभी से तैयारी कर लो, ताकि पेपर्स में आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स गेन करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इंग्लिश का जो फर्स्ट टर्म का जो पेपर होना है उसके पैटर्न के बारे में पता चल सके। विद दिस ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।